हेलो। स्वागत है आपका हमारे इस पीआर लर्निंग लैब यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित और आज के इस वीडियो में हम सब हिंदी के द्वारा इंग्लिश सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के थर्ड पार्ट यानी कि वर्ब के बारे में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो पार्ट नाउन और प्रोनाउन की वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं आपको कि पहले आप उन्हें देखिए, इसके बाद आप इस वर्ब की वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, शी इज बीन डैश टू म्यूजिक ऑल डे। मतलब वह पूरे दिन से संगीत सुन रही है। हमारे ऑप्शंस हैं लिसन्स, लिसनिंग, लिसन, लिसन। तो हमारा करेक्ट आंसर है लिसनिंग। हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डैश अ न्यू शर्ट। मतलब कि आपने आखिरी बार कब एक नई शर्ट खरीदी थी। हमारे ऑप्शंस हैं बॉट, बाइंग, बायज, बाय। तो हमारा करेक्ट आंसर है बॉट। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, डू यू स्टिल डैश टेनिस ऑन संडे। मतलब कि आप अभी भी संडे को यानी कि रविवार को टेनिस खेलते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं प्लेज, प्ले, प्लेइंग, प्लेड। तो हमारा करेक्ट आंसर है प्ले। हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, पीटर डैश इन अ बैंक। मतलब कि पीटर एक बैंक में काम करता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं वर्क, वर्क्स, वर्किंग, अदर। तो हमारा करेक्ट आंसर है वर्क्स। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है, स्टॉप डैश एंड लिसन टू मी। मतलब कि बातें करना बंद करो और मेरी सुनो। तो हमारे ऑप्शंस हैं टॉक्स, टॉक, टॉकिंग, टॉक। तो हमारा करेक्ट आंसर है टॉकिंग। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, आई डोंट नो हु डैश दिस वॉल। मतलब कि मुझे नहीं पता कि इस दीवार को किसने रंग दिया। हमारे ऑप्शंस हैं पेंटेड, पेंट, पेंटिंग, अदर। तो हमारा करेक्ट आंसर है पेंटेड। तो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन आता है, इट नेवर डैश हेयर इन विंटर। मतलब कि सर्दियों में यहाँ पर कभी बर्फ नहीं गिरती। हमारे ऑप्शंस हैं स्नोज, स्नोइंग, स्नो, अदर। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्नोज। हमारा एट्थ क्वेश्चन आता है, ही डैश जैज टू पॉप म्यूजिक। मतलब कि वह पॉप म्यूजिक के लिए जैज पसंद करते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं प्रेफर्स, प्रेफरिंग, प्रेफर, नन ऑफ दीज। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन है प्रेफर्स। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन आता है, एंड्रयूज डैश लिविंग हेयर फॉर 6 मंथ्स। मतलब कि एंड्रयू यहाँ पर 6 महीनों से रह रहा है। तो हमारे ऑप्शंस हैं इज, बीन, आर, वॉज। तो हमारा करेक्ट आंसर है बीन। तो हमारा टेंथ क्वेश्चन आता है, दोज न्यूज़पेपर्स डैश इन अ बिग ट्रक। मतलब कि उन समाचार पत्रों को एक बड़े ट्रक में वितरित किया जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं आर डिलीवरिंग, हैड डिलीवर्ड, आर डिलीवर्ड, इज डिलीवर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर है आर डिलीवर्ड। तो हमारा 11th क्वेश्चन आता है, आई डैश फॉर अ पेन डैश दिस कॉम्पोजिशन। मतलब कि मुझे इस रचना को लिखने के लिए एक पेन की तलाश है। तो हमारे ऑप्शंस हैं लुक, राइट, एम लुकिंग टू राइट, लुक फॉर राइटिंग,
none of these। तो हमारा करेक्ट आंसर है आई एम लुकिंग टू राइट। हमारा 12th क्वेश्चन आता है शी डैश अप द स्टेयर्स स्लोली बिकॉज शी डिडंट वांट डैश। मतलब कि वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ गई क्योंकि वह नहीं गिरना चाहती थी। हमारे ऑप्शंस हैं वॉज क्लाइंबिंग, फॉल, क्लाइंब्ड टू फॉल, वॉज क्लाइंबिंग, फॉलिंग, नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर है क्लाइंब्ड टू फॉल। तो हमारा 13th क्वेश्चन आता है द टीचर डैश द स्टूडेंट्स डैश द सम। मतलब कि शिक्षक ने छात्रों को प्रश्न हल करने के लिए कहा। हमारे ऑप्शंस हैं वॉज आस्किंग टू सॉल्व, आस्क्ड, सॉल्व्ड, आस्क्ड टू सॉल्व, नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर है आस्क्ड टू सॉल्व। हमारा 14th क्वेश्चन आता है नोबडी डैश दैट ही इज इनोसेंट। मतलब कि कोई नहीं मानता कि वह नादान है। हमारे ऑप्शंस है इज बिलीविंग, बिलीव्स, बिलीव, बिलीव्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर है बिलीव्स। हमारा 15th क्वेश्चन आता है ऑल दो द चिल्ड्रन वर टायर्ड दे डैश प्लेइंग। मतलब कि हालांकि बच्चे थके हुए थे फिर भी उन्होंने खेलना जारी रखा। हमारे ऑप्शंस हैं वर कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूड, हैड कंटिन्यूड, नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर है कंटिन्यूड। हमारा 16th क्वेश्चन आता है मदर डैश बिजी कुकिंग फॉर द गेस्ट हु आर अराइविंग इन द इवनिंग। मतलब कि शाम को आने वाले मेहमान के लिए माँ खाना बनाने में व्यस्त हो गई हैं। हमारे ऑप्शंस हैं वॉज, हैज़ बीन, हैज़, हैड बीन। तो हमारा करेक्ट आंसर है हैज़ बीन। हमारा 17th क्वेश्चन आता है एज आई डैश माई आईज आई डैश अ स्ट्रेंज साइट। मतलब कि जैसा कि मैंने अपनी आंखें खोली मैंने एक अजीब दृश्य देखा। हमारे ऑप्शंस हैं वॉज ओपनिंग, वॉज सीन, ओपन, सॉ, ओपन, वॉज सीन, वॉज ओपनिंग, सॉ। तो हमारा करेक्ट आंसर है ओपन, सॉ। हमारा 18th क्वेश्चन है द स्पैरो डैश अवे हैप्पीली आफ्टर ईटिंग द मैंगो। मतलब कि आम खाने के बाद चिड़िया खुशी से उड़ गई। हमारे ऑप्शंस है फ्लाइज, फ्लू, इज फ्लाइंग, नन ऑफ दीज। हमारा करेक्ट आंसर है फ्लू। हमारा 19th क्वेश्चन आता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी इंटेलिजेंट ही डैश स्कोर गुड मार्क्स। मतलब बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद वह अच्छे अंक नहीं ला पाता है। हमारे ऑप्शंस हैं डज नॉट, हैज नॉट, डू नॉट, नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर है डज नॉट। हमारा 20th क्वेश्चन आता है पेंगुइन्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बर्ड्स बिकॉज दे डैश टू लाइफ इन द वाटर। मतलब कि पेंगुइन अन्य पक्षियों से अलग हैं क्योंकि वे पानी में जीवन के लिए अनुकूलित हैं। हमारे ऑप्शंस हैं आर अडेप्टिंग, आर अडेप्टेड, हैव अडेप्टिंग, नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर है आर अडेप्टेड।